हाय, कैसे हो? मस्त बढ़िया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे नेक्स्ट न्यू चैप्टर नंबर 6, ट्रायंगल्स। तो वीडियो को शुरू करें। आप पूछोगे कि क्या आप बेसिक से बताएंगे कि नहीं, तो मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना, ठीक ना? तो आइए देखते हैं ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स का मतलब क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज। मतलब तीन भुजाओं से मिलकर बनने वाली आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। इसका मतलब क्या? देखना, ट्राई एंगल। ट्राई एंगल, ट्राई एंगल्स, ट्राइंगल्स क्या है? दो शब्द से मिलकर बना है। एक है ट्राई, इसका मतलब होता है थ्री, मतलब कि तीन, और एंगल्स मतलब कि इसका मतलब क्या होता है? कोण, मतलब कि तीन कोणों से मिलकर बनने वाली आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है, ट्राइंगल्स कहलाती है, ठीक ना? अच्छा, देखना ध्यान से कि ट्राइंगल्स ट्राइंगल्स को बोलते हैं हम त्रिभुज। हिंदी में बोलते हैं इसको त्रिभुज। यहां पे देखो, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्राई एंगल्स, हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज। मतलब तीन भुजाओं से मिलकर बनने वाली आकृति। इसका मतलब क्या कि इसको हम क्यों नहीं कहते हैं ट्राई साइड्स? भुजा का मतलब कि साइड, मतलब कि हम उसको ट्राई साइड क्यों नहीं बोलते हैं? तो यहां पर देखना ध्यान से कि अगर मैं कहूंगा कि तीन साइड से मिलकर बनने वाली जो शेप होगी वो क्या कहलाएगी? ट्रायंगल्स कहलाएगी। तो ये कहना सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे देखो कि ए बी, एक ये साइड हो गया, एक और साइड हो गया बी सी, ये हो गया सी डी। ये तीनों तो भुजाएं मिली है आपस में ना, ये क्या ट्रायंगल्स बना रही है? ट्रायंगल्स बना ही नहीं रही है। तो ट्रायंगल्स बनाने का कंडीशन क्या होता है कि ट्रायंगल्स में इंक्लूडिंग साइड्स एंड एंगल्स जब मिलते हैं तब जाके क्या बनता है? ट्रायंगल्स बनता है। इसका मतलब क्या? देखना ध्यान से कि साइड्स होगी, मतलब कि ट्रायंगल्स में कितनी साइड्स होंगी? थ्री साइड्स होंगी और थ्री एंगल्स होंगे, ठीक ना? और वो साइड्स क्या करेगी कि एक दूसरे को एक वर्टेक्स, मतलब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, काटेगी। जैसे देखो ध्यान से, ये हो गया ट्राइंगल, मतलब तीन भुजाओं से मिलकर बनी है, और इसके जो इंटीरियर एंगल्स हैं ये भी कितने हैं? थ्री है। थ्री इंटीरियर एंगल्स और तीन भुजाओं से मिलकर जो बनने की आकृति वो क्या कहलाएगी? त्रिभुज कहलाएगी, ट्राइंगल्स कहलाएगी। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पे जो ट्रायंगल्स में इंटीरियर जो एंगल्स होंगे वो प्रत्येक इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से स्मॉल होंगे, छोटे होंगे। बात समझ में आ रहा है? मैं मान लिया एंगल ए बी सी। एंगल ए क्या होगा? इज लेस देन 180 डिग्री। एंगल बी क्या होगा? इज लेस देन 180 डिग्री। एंगल सी क्या होगा? तो लेस देन 180 डिग्री। बात समझ में आई? ये कंडीशन है, ठीक? तो अब हम देखेंगे, अब मैंने बोला था कि बेसिक से मैं बताऊंगा, तो अब देखना ध्यान से कि इस क्लास 6 में जब आप थे, क्लास 6 और 7 में, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या? लाइन, लाइन सेगमेंट, रे क्या होता है, इसके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। तो मैं यहाँ पे क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। मैं बता रहा हूँ कि लाइन्स क्या होता है। लाइन, ये है लाइन। लाइन्स में कंडीशन क्या होती है कि ये लाइन्स है, तो लाइन्स में दो डायरेक्शनल होता है, मतलब कि इसको दोनों तरफ क्या कर सकते हैं? इंफिनिटी तरफ एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक ना? तो इसके एंडिंग पॉइंट्स होते हैं? नहीं होते हैं, क्योंकि इसको क्या कर सकते हैं कि एंड तो होगा नहीं। तो जब एंड होगा नहीं, इसको इंफिनिटी तक एक्सपेंड कर सकते हो, तो इसका मतलब क्या होगा? ये एक लाइन होगी। बात समझ में आया? अब इसी से लाइन का पार्ट ही होता है क्या? लाइन सेगमेंट। मतलब क्या कि लाइंस का एक टुकड़ा भाग काट दिया जाए तो वो क्या बनेगा? एक लाइन सेगमेंट बनेगा। मतलब कि इस लाइंस में से एक टुकड़े भाग को मैं काट के बाहर निकाल दूं तो उससे जो बनेगी लाइन वो क्या कहलाती है? लाइन सेगमेंट कहलाती है। जैसे देखो कि इसमें से मैं एक टुकड़े को काट के लाया, ये हो गया ए एंड बी, ये क्या हो गया? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, ठीक है ना? ये लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट का कंडीशन क्या होता है कि इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। मतलब कि इसको क्या कर सकते हैं कि हम दोनों तरफ एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, इसको बढ़ा नहीं सकते हैं। इसके देखो ए एंड बी क्या है कि दो एंड पॉइंट है। बात समझ में आया? थर्ड होता है क्या? रे। रे, रे देखना कि वन डायरेक्शनल होता है, मतलब कि वन डायरेक्शन की तरफ हम क्या कर सकते हैं? इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक ना?
दोनों तरफ एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या, इसका एक अच्छा उदाहरण है सन। जैसे देखो कि सन क्या है कि सोर्स ऑफ लाइट्स है ना, ह्यूज सोर्स ऑफ लाइट्स है, मतलब सबसे बड़ा हमारा लाइट का स्रोत है तो कौन सा है, सन है, सूर्य है। तो यहां से देखो कि अगर सूरज से क्या होती है कि रे निकलती है, तो रे निकलेगी तो वो क्या होती है कि वन डायरेक्शनल होती है। जो सूर्य होता है, सूर्य वो क्या है कि इन पॉइंट से, और वहां से जो रे निकल रही है वो क्या हो रही है कि वन डायरेक्शन की तरफ बढ़ती जा रही है ना कि दोनों तरफ बढ़ती जा रही है। यहाँ पे ये मत कह देना कि यहाँ से तो बढ़ ही रही है, ऐसे तो दोनों तरफ बढ़ रही है तो लाइट होगी, ऐसा नहीं होता है। अगर यहाँ से बढ़ रही है इसका मतलब क्या कि इसका एंडिंग पॉइंट तो यही है ना, यहीं से तो जा रही है, तो वन डायरेक्शन की तरफ जा रही है। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये क्या हो गया कि एक रे हो गया, इसको हम बोलते हैं हिंदी में किरण, रे, रे। बात समझ में आया? तो अब हम देखेंगे, देखिएगा इससे आगे, वैसे तो आप लोग जानते भी होंगे, अब देखना कि इससे आगे आता है पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन है तो है कैसे, ये एल है और एम है, एल एंड एम दो लाइंस है, इस प्रकार से एंक्लाइन है, मतलब कि इस प्रकार से है तो उनके जो बीच के डिस्टेंस है वो चारों तरफ, मतलब कि कहीं भी जाके उनके बीच के डिस्टेंस को मेजर करोगे तो वो डिस्टेंस क्या होंगे कि एक दूसरे के डिस्टेंस के इक्वल होंगे, मतलब कि ये वाला लेंथ इसके इक्वल होगा। बात समझ में आ रहा है? तो अभी वो क्या होगी, एक पैरेलल लाइन होगी, समांतर रेखा होगी, ठीक ना। अगर पैरेलल लाइन अगर ऐसे जा रही है कोई दो लाइंस, तो यहाँ पे देखना ऐसे जा रही है तो कितने लोग कहेंगे कि ये लाइंस क्या है कि पैरेलल है। मैं कह रहा हूं कि ये लाइंस पैरेलल नहीं है। क्यों नहीं है? कि ये क्या होगी कि एक इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगी, मतलब कि यहाँ भी अगर डिस्टेंस, इन दोनों लाइंस के बीच के डिस्टेंस को मेजर करोगे और आगे जाके इन दोनों लाइंस के डिस्टेंस के बीच के मेजर करोगे तो ये क्या होगी कि इनके डिस्टेंस इसके इक्वल नहीं होगा। मतलब क्या कि इस लाइंस को हम क्या करेंगे कि आगे तक एक्सपेंड करेंगे तो एक दूसरे को ये क्या कर जाएंगी, इंटरसेक्ट कर जाएंगी एक पॉइंट पे। देखो यहाँ पे कर गई। बात समझ में आ रहा है? इसलिए ये क्या होगी कि एक पैरेलल लाइन नहीं होगी, ठीक ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। तो यहाँ पे देखना कि पैरेलल लाइंस का कंडीशन तो आप समझ में आ गया। तो अब देखिएगा कुछ और कंडीशन होते हैं पैरेलल लाइंस के। अगर देखो कि पैरेलल लाइंस है एल एंड एम, क्या है कि एल एम क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के। एक ट्रांससेवरल लाइंस इसको क्या कर रही है कि टू पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रही है। ट्रांससेवरल मतलब कि तिर्यक रेखा, इसको बोलते हैं, या स्क्यू लाइन बोल सकते हो, स्क्यू लाइन, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा। तो इसमें जो स्क्यू लाइन है ये इसको क्या कर रही है कि टू पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो इंटरसेक्ट करेंगे तो देखना ध्यान से, उसके जब टू पैरेलल लाइंस को कोई तिर्यक रेखा इंटरसेक्ट करती है तो उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मतलब क्या कि यहाँ पे देखना कि अगर मैं मान ले रहा हूं कि ये एंगल ए है और ये एंगल बी है तो ये क्या होंगे कि एक दूसरे के इक्वल होंगे। मतलब कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। मतलब कि एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल बी, ठीक ना। तो यहां पे देखना, और कि ये क्या होगा कि अगर मैं मान लिया कि इसको कि एंगल सी एंगल्स डी के इक्वल होगा, ये भी क्या है कि एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, मतलब कि एंगल सी एंगल डी के इक्वल होगा, ठीक ना। अब लाइंस के ईस्ट साइड हो जाएंगे तो ये वाली जो लाइन होगा, मैं मान लिया ई और ये मान लिया एफ, ई और एफ क्या होगा, एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, ये भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। बस समझाया। और ये मान लिया जी और ये मान लिया एच, ये भी क्या होंगे, एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। एंगल जी इज इक्वल टू एंगल एच, ये होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक ना। और इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं तो देखना ध्यान से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दो पैरेलल लाइंस है, इनके जो बीच में जो एंगल्स बन रहे हैं
जो ये तिर्यक रेखा काट रही है, इनके द्वारा जो एंगल्स बन रहे हैं, तो ये क्या है कि ये देखो कि एंगल सी क्या होगा, एंगल एफ के इक्वल होगा। मतलब कि ये क्या है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ये क्या होगा, एंगल सी इज इक्वल टू किसके होगा, एंगल एफ के इक्वल होगा। ठीक ना। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, तो यहाँ पे मैं क्विक रिवीजन बता रहा हूँ। ठीक ना। तो यहाँ पे देखना बस, यहाँ पे क्या होगा कि अब इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, मतलब कि जी के तो बी होगा, एंगल्स जी किसके इक्वल होगा, तो बी के, एंगल्स बी के इक्वल होगा। ये इंटीरियर थे। अब मैं कह रहा हूं कि एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, तो यहां पे देखना अल्टरनेट का मतलब क्या, कि इसके अपोजिट, मतलब कि ऐसे देखो ये लाइन है, लाइन के इस साइड तो एक लाइन के इस साइड है, लेकिन कहां पे हो, बाहर हो, पैरेलल लाइन के बाहर हो। मतलब कि देखो एंगल्स ई क्या होगा, एंगल्स डी के इक्वल होगा। तो एंगल्स ई क्या होगा, एंगल डी के इक्वल होगा। ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है। ठीक। एंगल्स ए क्या होगा, एच के इक्वल होगा, ये होगा। ये देखो एंगल ए किसके इक्वल होगा, तो एंगल एच के इक्वल होगा। अच्छा, तो ये देखने में कुछ लग रहा है क्या, कुछ समझ में आ रहा है। यहां पे देखो कि एंगल से ए क्या होगा, यहाँ पे एंगल से क्या है, एच के इक्वल है ना, अल्टरनेट में एंगल ए क्या है कि एच के इक्वल है। ठीक ना। तो ये देखो कि एंगल एच क्या है कि एंगल जी के इक्वल है। इसका मतलब क्या कि एंगल एच की जगह पे एंगल जी रख दूंगा। यहाँ पे देखना एंगल ए की जगह पे एंगल जी रख दिया, ये क्या हो गया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल जी। तो अब देखना ये क्या होगा, इसको मैं मिटा ले रहा हूं, यहां पे देखना बता रहा हूं। जैसे मान लिया कि ये क्या है, ये एम है, और ये क्या कर रही है कि एक ट्रांससेवरल लाइंस, इसको तिर्यक लाइन क्या करिए कि इंटरसेक्ट करिए। मतलब कि दो लाइंस क्या होंगी कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, तो उसके जो, ऐसे मैं कर दे रहा हूं, देखना समझ में आ जाएगा। चलो ऐसे ही ठीक है, यहां पे देख लेना। ठीक ना। ये क्या है, ए है और ये जी है, और ये क्या था, सी और ये ई था। तो यहां पे क्या था कि एंगल ए किसके इक्वल आ गया था, जी के इक्वल आ गया था। मतलब कि एंगल ए जी के इक्वल होगा। ठीक ना। जब दो लाइंस एक दूसरे को क्या करेंगे कि आपस में किसी एक पॉइंट से इंटरसेक्ट करेंगी, तो उसके जो वर्टिकल अपोजिट लाइन होती हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल वो क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मतलब कि एंगल ए क्या होगा, एंगल जी के इक्वल होगा, ये होगा। ठीक ना। और क्या होता है, तो यहां से मालूम चल गया था। कैसे कि यहां पे देखो कि एंगल ए है, एंगल ए, और यहां पे देखो कि एंगल एच के इक्वल क्या है, एंगल जी है। मतलब कि एंगल एच की जगह पे क्या रख सकता हूं, एंगल जी रख सकता हूं। अच्छा यही देखो, तो यही तो यहां पे आया था, आया था कि नहीं, बात समझ में आया। अब इतना समझ में आया ना, अब हम चलेंगे ट्राइंगल्स पे। तो देखिएगा, अगर लिखना चाहते हो इसको तो लिख लेना, मैं मिटा रहा हूं। अब देखना कि ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स क्या होती है, तीन भुजाओं और तीन कोणों से मिलकर बनने वाली जो आकृति होती है, शेप होती है, उसे क्या कहते हैं, ट्राइंगल्स बोलते हैं। मतलब उसमें कितने ट्राइंगल्स इंक्लूड होंगे, तो 3 ट्राइंगल्स इंक्लूड होंगे, सॉरी 3 एंगल्स क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। ए बी सी में मान लिया कि ये ट्राइंगल्स है, तो इसमें क्या होंगे कि 3 साइड्स इंक्लूड होंगे और 3 एंगल्स इंक्लूड होंगे। बात समझ में आया। तो यहां पर देखना, ये तो मालूम चल गया ट्राइंगल्स के बारे में। ठीक है। यहां पे देखिएगा कि ट्रायंगल्स ए प्लस ट्रायंगल्स बी प्लस ट्रायंगल सॉरी एंगल्स ए प्लस एंगल्स बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ठीक ना। बात समझ में आया कि नहीं, 180 डिग्री। अब ये कैसे होता है, तो अब देखिएगा मैं बता रहा हूं कि कैसे होता है। यहां पे देखिएगा ये एक क्या है, ट्रायंगल्स है, ए बी सी, ये क्या है, ट्रायंगल्स है। मैं क्या कर रहा हूं कि बीसी के पैरेलल पॉइंट ए से एक पैरेलल लाइन खींच रहा हूं। ठीक ना, इसके पैरेलल
अब देखना ध्यान से, मैं क्या बोला कि ये जो सी है, एंगल सी, ये क्या होगा, तो एंगल, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ठीक ना। ये देखो, अगर मैं इसको मिटाऊंगा, इसको, ये क्या होगा, देखो ये पैरेलल है, तो पैरेलल है तो ये क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे कि नहीं, मतलब कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या कि अगर मैं मान लिया इसको कि एंगल्स ये डी है और यहाँ पे क्या क्या था, ये भी साइड थी, तो ये भी क्या है कि एक तिर्यक रेखा है, मतलब कि ये क्या कर रहा है, इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब काट रहा है, तो ये भी एक तिर्यक रेखा हो गया। ये भी क्या है कि एक तिर्यक रेखा है, ये वाला भी, देखते रहना ध्यान से, ये वाला भी। तो इसका मतलब क्या कि जो एंगल सी होगा वो किसके इक्वल होगा, तो एंगल डी के इक्वल होगा। अगर मैं मान लिया कि ये भी एंगल्स क्या है, तो ये एंगल्स क्या है, ये तो एंगल्स, ये ए है, ये ए है, तो ये क्या होगा, ये वाला, इसको मैं मान लिया ई, ठीक ना। तो मतलब क्या कि ये क्या होगा कि एंगल्स बी के इक्वल होगा। ये क्या हो रही है कि एक स्क्यू लाइन क्या कर रही है कि इन दोनों लाइन को काट रही है, इसका मतलब कि इसके भी अल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, मतलब कि एंगल्स बी किसके इक्वल होगा, एंगल्स ई के इक्वल होगा। बात समझ में आया, ठीक। अब देखना ध्यान से, इतना तो हमको मालूम चल गया ना। अब देखिएगा कि ये क्या है, ये लाइन, ये वाला मैं बना रहा हूं, ये कुछ क्या है कि ऐसे है, ये पॉइंट ए हो गया, मैं मान ले रहा हूं कि ये एंगल ए है, ठीक ना, ऐसे। ये क्या है, ई है, और ये क्या है, डी है। अच्छा ये देखो कि लाइंस पे जो बनने वाली एक एंगल्स होती है, ये क्या होती है, 180 डिग्री के इक्वल होती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ये क्या है, एक कंप्लीट एंगल्स होता है ना, कंप्लीट एंगल्स का मतलब क्या, वो 360 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक ना। तो उसका क्या है कि ये आधा पार्ट है, मतलब कि कंप्लीट एंगल्स क्या होगा, एक सर्कल की तरीके से होगा, तो इसमें से आधा पार्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। मतलब कि जो ये एंगल्स हो रहा है इस लाइन पे, जो ये वाला एंगल आ रहा है वो कितने डिग्री के इक्वल होता है, तो 180 डिग्री के इक्वल होता है। बात समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा कि एंगल ई प्लस एंगल ए प्लस एंगल डी, ये सॉरी यहाँ पे भी डी होगा, डी किसके इक्वल होगा, तो 180 डिग्री के इक्वल होगा। इतना तो मालूम चल गया। अब देखो कि मैंने क्या फाइंड किया था कि यहाँ पे कि एंगल डी किसके इक्वल है, एंगल सी के इक्वल है, और एंगल ई किसके इक्वल है, एंगल ई किसके इक्वल है, तो बी के इक्वल है। मतलब कि यहाँ पे एंगल बी हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा कि एंगल ए है ही है पहले से, तो एंगल ए हो गया, प्लस ये क्या होगा कि एंगल डी किसके इक्वल है, तो सी के, मतलब कि एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आ गया। अब इसको रीअरेंज कर दो, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आ गया। हमको यही बताना था, ठीक ना। बात समझ में आया कि नहीं। मतलब कि कोई भी ट्रायंगल्स लोगे, उस ट्रायंगल्स के इंटीरियर जो एंगल्स होंगे उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। बात समझ में आया। तो देखना, आप देखना ध्यान से, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, आप देखिएगा। any triangles any triangle sum of interior angles इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। मतलब क्या कि अगर एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो इसमें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा, तो 180 डिग्री की इक्वल होगा, ये होगा, ठीक ना। अब देखना ध्यान से सेकेंड वाला, कि अगर मैं मान लिया कि एक ट्रायंगल्स है, ठीक ना, इस ट्रायंगल्स का जो ये एक्सटीरियर एंगल्स होगा वो क्या होगा कि ट्रायंगल्स के अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम होगा, सम के इक्वल होगा। मतलब क्या कि ये जो मैं मान लिया कि ये सी है, ठीक है, या इसको मान लो, ये मान लो कि सी है, ये सी मान लिया,
और ये मान लिया ए और ये मान लिया बी और इसको मैं मान लिया डी। तो ये एंगल जो डी होगा, स्टीरियस एंगल डी, वो क्या होगा कि उसके अपोजिट इंटीरियर्स एंगल्स के सम के इक्वल होगा। ठीक है ना। अब ये कैसे होगा तो देखना ध्यान से। पहले यहां पे देखना, एक्सटीरियर सॉरी एक्सटीरियर एंगल D is equal to sum of opposite interior angles। सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स मतलब क्या कि एंगल जो डी होगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू होगा एंगल्स ए प्लस एंगल्स बी। इसके और इसके इक्वल क्या होगा, एंगल डी होगा। कैसे होगा देखना ध्यान से। मैंने क्या बोला था कि किसी भी ट्रायंगल्स में इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। मतलब क्या कि एंगल्स ए प्लस एंगल्स बी प्लस एंगल्स सी इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। ये होगा। अच्छा यहाँ पे देखो ध्यान से कि ये क्या है कि एक लाइन है, इस पे क्या बन रहा है, ये 180 डिग्री का कोण बना रहा है। ये देखो एंगल्स कितने डिग्री का बना रहे हैं, 180 डिग्री का। मतलब कि एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो एंगल सी क्या होगा, एंगल सी इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे सी है, इज इक्वल टू क्या होगा, तो 180 डिग्री माइनस 1 एंगल डी। ये होगा ना। मतलब इसी की जगह पे मैं क्या रख सकता हूं, इसकी जगह पे तो जैसे ही रखोगे देखो ध्यान से, ए प्लस डी, यहां पे क्या रखोगे तो 180 डिग्री एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये होगा ना, ठीक ना। अब देखना ध्यान से कि एंगल्स ए प्लस एंगल्स बी, इस डी को मैं क्या कर रहा हूं कि इधर लेकर चला जा रहा हूं और इसको इधर लेकर जा रहा हूं। तो ये क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल्स डी। ये प्लस हो जाएगा इधर। ये देखो ये दोनों सब्ट्रैक्ट होकर क्या आ जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। मतलब कि एंगल्स ए प्लस एंगल्स बी इज इक्वल टू एंगल्स डी। ये आ गया। थैंक्स टू, यही हमको बताना था। बात समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। मतलब कि ये वाला एंगल इन दोनों इंटीरियर सॉरी ये इंटीरियर एंगल्स का जो सम होगा उसके इक्वल होंगे। मतलब कि एंगल्स डी क्या होगा कि इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे ये आ गया, ठीक ना, इतना समझ में आया। अब देखिएगा ध्यान से, आगे देखिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूं, इधर लिख दे रहा हूं। ये देखना, ये जो था एंगल्स डी, ये क्या था, एंगल्स ए और एंगल्स बी के इक्वल था। ये एंगल सी है, ठीक ना। मतलब कि इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल है यहाँ पे, ठीक। इतना समझ में आया। तो अब देखिएगा कि टाइप ऑफ ट्रायंगल्स कितने होते हैं। वैसे तो टाइप ऑफ ट्रायंगल्स 6 होते हैं, जिसमें से बेस ऑन साइड्स और बेस ऑन एंगल्स। अगर एंगल्स के बेस पे चलूंगा तो कितने होते हैं, 3 होते हैं। और अगर साइड के बेस पे चलूंगा तब भी क्या होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, आइसोलेट ट्रायंगल्स और स्केलेन ट्रायंगल्स, ठीक ना। अगर मैं चलूंगा एंगल्स के थ्रू तो पहले होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, उसके पास ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल्स, उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल्स होता है, ठीक ना। तो आइए उसके बारे में देखते हैं। देखिएगा ध्यान से, पहले इसमें और कुछ देख लीजिए कि क्या होगा कि ट्रायंगल्स में अगर मैं ट्रायंगल्स में इनइक्वालिटी पे चलूं तो ये क्या होगा, ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी,
ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी पे अगर चलूं, स्पेलिंग देख लेना, यहां पे देखना, जैसे मैं मान लिया कि एक ट्रायंगल्स है, ये साइड ए बी सी से मिलकर बना है, तो इसमें जो साइड्स होंगे ना, वो क्या होंगे कि ए प्लस बी, मतलब कि दो साइड का सम हमेशा तीसरे साइड से ग्रेटर होगा, ठीक ना। मतलब कि ए प्लस बी होगा तो सी से ग्रेटर होगा, ठीक ना। या तो बी प्लस सी होगा, ये ग्रेटर होगा किससे, ए से होगा, मतलब कि हमेशा थर्ड साइड से क्या होगा, बड़ा होगा। यहां पे देखना, और उसके बाद सी प्लस ए, ये क्या होगा, बड़ा होगा बी से, ये होगी इनइक्वालिटी में। बात समझ में आया, ठीक। और देखना कि आता है राइट एंगल ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल्स में अगर मैं ट्रायंगल्स का एरिया निकालूं तो वो क्या होगा, यहां पे देखिएगा, ये मान लिया बेस बी, ये बेस है तो बेस बी मान लिया, ये अल्टीट्यूड है तो इसको मैं मान लिया ए, या एच मान ले रहा हूं, एच मान ले रहा हूं, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स, ये क्या होगा, 1/2 इंटू बी, मतलब बेस इंटू हाइट एच, ये होगा, ठीक ना। या इसको मैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बेस ये हाइट, ये हाइट, तो इसको क्या लिख दोगे यहाँ पे, बेस इंटू हाइट, ये होता है। मैं बस क्विक समरी दे रहा हूं, ठीक ना, आप जानते भी होंगे। अब ये कैसे आया इसको मैं बताऊंगा नहीं, यहाँ पे नहीं बताऊंगा, ठीक ना। और मैं इसका ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप वहां से भी देख सकते हो, शॉर्ट वीडियो में होगा शायद मेरे। अब देखो यहाँ पे, ये क्या है कि ट्रायंगल्स के एरिया है, कौन से, राइट एंगल ट्रायंगल्स के। अगर कोई ट्रायंगल्स है, उसकी भुजा साइड्स दी है ए बी सी, ठीक ना, तो एक आता है हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला, फार्मूला, ये क्या होता है, एरिया, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स ए बी सी में मान लिया, ये कैपिटल से या पी क्यू आर मान लिया, पी क्यू आर, ये क्या है कि एक ट्रायंगल्स है, तो ट्रायंगल्स पी क्यू आर का एरिया, पी क्यू आर का एरिया, ये क्या होता है, तो अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए, फिर दूसरे ब्रैकेट में एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये होता है, ठीक ना। यहां पे एस क्या है, वेयर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, मतलब क्या, ट्रायंगल्स के पेरीमीटर्स का सेमी पेरीमीटर्स होता है, मतलब क्या, अर्ध पेरीमीटर्स, परिमाप, ठीक है। ये एस क्या है, तो सेमी पेरीमीटर्स है, सेमी का मतलब कि अर्ध परिमाप, पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर्स है, जे एस। बात समझ में आया कि नहीं। तो ये क्या होता है कि हीरोन्स फार्मूला होता है, इससे क्या कर सकते हो, अगर साइड किसी भी ट्रायंगल्स की साइड अगर मालूम हो तो उसका हम क्या कर सकते हैं कि एरिया निकाल सकते हैं, और उसका साइड निकलेगा तो पेरीमीटर्स निकाल लेंगे, पेरीमीटर्स निकालेंगे तो उसका एरिया मालूम चल जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो अब हम देखेंगे आगे, ये तो हो गया, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं। तो देखेंगे टाइप ऑफ ट्रायंगल्स, टाइप ऑफ ट्रायंगल्स, टाइप ऑफ ट्रायंगल्स, टाइप ऑफ ट्रायंगल्स कितने होते हैं, तो 6 होते हैं, ठीक ना। ट्रायंगल्स कितने होते हैं, तो 6 होते हैं, ठीक ना। इसमें देखना, फर्स्ट बेस्ड ऑन साइड, अगर मैं भुजाओं के थ्रू देखूं तो साइड इसके ट्रायंगल्स कितने होंगे, तो 3 होंगे, 3 ट्रायंगल्स होंगे, 3 ट्रायंगल्स होंगे भुजाओं के आधार पे, ठीक ना। और
3 ट्रायंगल्स होते हैं एंगल्स के आधार पर, बेस्ड ऑन एंगल्स। कितने होते हैं? तो 3 होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है ना। 3 भुजाओं के आधार पे होते हैं ट्रायंगल्स, और 3 क्या होते हैं कि कोणों के आधार पे होते हैं। अब देखना ध्यान से कि इसमें भुजाओं के आधार पे फर्स्ट वाला है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्राइएंगल, ठीक ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, इसमें क्या होते हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, इक्वल, ठीक ना। और इसके एवरी इंटीग्रेस एंगल, एवरी इंटीग्रेस एंगल क्या होंगे? 60 डिग्री के होते हैं। यहाँ पे देखो, ये क्या है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब कि ये ए बी सी में तीनों साइड्स क्या होते हैं? तो इक्वल होंगे, और जो इसके इंटीरियर एंगल होंगे वो क्या होंगे? 60 डिग्री के होंगे। ये 60 डिग्री के होंगे, तीनों 60 डिग्री के होंगे, ठीक ना। और तीनों को ऐड करोगे तो इंटीरियर एंगल किसके सम के इक्वल होता है? तो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये तीनों को सम करोगे तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे देखो, अब सेकेंड वाला आइसोसेलेस एंगल, आइसोलेस एंगल, आइसोलेस एंगल्स, इसमें क्या होते हैं कि टू साइड्स आर इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक ना। और इसमें टू एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। टू साइड और टू एंगल्स क्या होंगे कि इक्वल होंगे, इक्वल होंगे, ठीक ना। यहां पर देखना ध्यान से, ये क्या है? आइसोसेलेस एंगल्स है। इसमें क्या होगा कि ये वाली साइड क्या है कि एक दूसरे के इक्वल है, तो ये जो ट्रायंगल्स होंगे, सॉरी ये जो एंगल्स होगा, ये क्या होगा कि एक दूसरे के इक्वल होगा। मतलब कि ये अगर ए है तो ये भी क्या हो जाएगा? ए होगा। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक। थर्ड वाला है ये इक्विलेटरल आ गया, फर्स्ट वाला इक्विलेटरल, आइसोलेस और स्केलेन ट्रायंगल्स। स्केलेन ट्रायंगल्स इसमें क्या होते हैं कि नॉट इक्वल होते हैं, या ऐसे लिख दो, ऑल साइड आर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, इक्वल्स नहीं होते हैं, एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं, ठीक ना। इसमें जैसे ये साइड क्या है कि एक दूसरे के इक्वल है ही नहीं, तो ये क्या होंगे कि स्केलेन ट्रायंगल्स होंगे। बात समझ में आया कि नहीं? इसको बोलते हैं क्या? हिंदी में इसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, और इसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। मतलब कि समद्वि का मतलब कि दो, सम मतलब कि समान, दो समान भुजाओं वाली जो आकृति होगी उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स कहते हैं। और ये क्या है कि स्केलेन ट्रायंगल्स मतलब कि विषमबाहु त्रिभुज, इसमें कोई भी त्रिभुज का कोई भी साइड क्या होंगी कि एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगी। बात समझ में आया कि नहीं? अब एंगल्स के बेस पे देखो, तो फर्स्ट वाला क्या है? एक्यूट एंगल्स ट्रायंगल्स, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि सारे जो ट्रायंगल्स में सारे जो इक्वल एंगल्स होते हैं, लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री
मतलब कि जितने भी एंगल्स होंगे इसमें ये क्या होंगे कि 90 डिग्री से छोटे होंगे। मतलब कि ये मान लिया मैं 40, 50, सॉरी ये इसको मैं मान लिया 60 और ये क्या होगा 70, ठीक ना, ऐसे में मान लिया। ठीक, ये क्या है कि देखो कि प्रत्येक जो एंगल्स हैं वो क्या है कि 90 डिग्री से छोटे हैं। इसका मतलब क्या कि ये एक्यूट एंगल्स का डेफिनेशन है। एक्यूट एंगल्स ऐसे ही होते हैं कि जिसके इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे कि प्रत्येक इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री से कम होंगे, छोटे होंगे, ठीक ना। और सेकेंड वाला ऑब्ट्यूस एंगल्स, ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स, ऑब्ट्यूस एंगल्स, ट्रायंगल्स। ऑब्ट्यूस एंगल्स, ट्रायंगल्स में क्या होते हैं कि इनमें से कम ओनली वन एंगल क्या होगा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से क्या होगा कि कम से कम एक एंगल क्या होगी, बड़ी होगी। मतलब क्या, ऐसे देखो ये क्या है ऑप्टिक्स एंगल्स, ट्रायंगल्स है। मतलब कि ये क्या है कि मैं मान लिया 180 डिग्री है एक एंगल, तो ये जो एंगल्स है 180 डिग्री है, इसका मतलब कि 90 डिग्री से बड़ी है, ग्रेटर है। ये क्या हो गया, ऐसे जो ट्रायंगल्स बनेंगे तो ये क्या कहलाएंगे, एक ऑप्टिक्स एंगल्स, ट्रायंगल्स कहलाएंगे, ठीक ना। थर्ड वाला है, थर्ड वाला है राइट एंगल्स, ट्रायंगल। राइट एंगल्स, ट्रायंगल, इसमें भी कम से कम एक जो एंगल्स होगा वो 90 डिग्री का ही होगा, ठीक ना। वन एंगल्स क्या होगा कि 90 डिग्री के इक्वल होगा, 90 डिग्री का होगा। मतलब यहाँ पे देखो ये क्या है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें जो एक कोण होगा, एक एंगल होगी वो क्या होगी 90 डिग्री की इक्वल होगा। बस समझ आया कि नहीं, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि अगर मैं एंगल के बेसिस पे चलूं तो ट्रायंगल्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। उसमें पहला है एक्यूट एंगल्स, ट्रायंगल्स। इसमें क्या होगा, इस एक्यूट एंगल्स, ट्रायंगल्स में जो सारे जो एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री से छोटे होंगे, ठीक। और सेकेंड वाला है ऑब्ट्यूस एंगल्स, ट्रायंगल्स। इसमें क्या है कि कम से कम एक जो एंगल्स होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा। और राइट एंगल्स, ट्रायंगल्स में कम से कम एक जो एंगल्स होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। बात समझ में आया कि नहीं, ठीक। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में, ठीक ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और हाँ अपनी पढ़ाई जरूर करते रहिएगा। और हाँ बताइएगा आपको कितना समझ में आया, जरूर कमेंट में कमेंट कीजिएगा, ठीक ना, ताकि मैं और इम्प्रूविंग वीडियो बना सकूं, ठीक ना। तो मिलते हैं कल, बाय।